जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के मूल पाठ बालकांड में आज दोहा संख्या 14 तक का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। तो आइए प्रेम भाव से, श्रद्धा से प्रभु श्री राम के इस पावन चरित्र में प्रवेश करें। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करे हऊँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के स्वयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तेन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करऊं पर नामा, जिन बरने रघो पति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहै जे होई आगे, प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादे बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर के ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनेत भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहे हित होई। राम सुकीरति भनिते भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बड़ी भद्दी है। ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं होता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे,
सियाने सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत बिमल सोई आदरहि सुजान, सहज बयर विसराय रिपो जो सुने करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल तो बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार मैं निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुने सुरच लख मो पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजो रामायण जहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यो वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिनहि न सपन्यो खेद बरनत रघुबर बिसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहे, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूं कर जोरे, होय प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। देवता ब्राह्मण पंडित और ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। जय श्री राम।